हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है जनता के लिए कि उनके किसी भी दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। वो विधायक हैं, हाँ। लेकिन उनकी व्यक्तित्व विधानसभा क्षेत्र में नहीं रखती। भाई बहन मान योजना, माताओं बहनों को 2500 प्रति माह। कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था और वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में हमारे बिहार के युवाओं को वो गला नहीं घोटे हैं, है ना, उनको जिंदे मिट्टी में दफन कर दिया है। ईमानदारी से मैं साबित करूंगा कि राजनीति होगी। राजनीति में सिर्फ गलत और बेईमानी की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से भी राजनीति होगी। चलिए, मैं हूँ शिबू और आप मिशन बिहार देख रहे हैं और अभी हम मौजूद है बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में। और ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे नेता पैदा हो जाते हैं। अगर उस नजर से भी आप देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार के समाज सेवी है डॉक्टर अशरफ अली। ये वैसे समाज सेवी है जो एक एक जन जन के घर पे जा जाकर ये जनता का समस्याओं जानने का प्रयास करते हैं और किए हैं। इनको मैं देखता रहता हूं कि अक्सर ये जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे बड़हरिया के किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे बच्चों का समस्या हो, कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, बच्चों का कार्यक्रम हो या नौजवानों का कार्यक्रम हो, हमेशा ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं। और सबसे खास बात है कि किसी भी कार्यक्रम में ये बच्चों को हौसला देते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो इसी दौरान मैं आज इनसे मिलना हुआ मेरा, आज जानेंगे कि आखिर ये कहाँ है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके मिशन बिहार के माध्यम से हमारे जितने श्रोता बंधु हैं, दर्शक बंधु हैं, सबको बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम, नमस्कार, आदाब है। सर, आपका कार्यक्रम एक देख रहे थे हम कि आप घर घर जाकर एक एक घर जाकर आप जनता से मिल रहे थे, उनके समस्याओं का जानने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, मैं सचमुच में एक जनसेवक हूँ। चिकित्सा जगत से भी जनता का सच्चा सेवा करता हूँ, सच्ची सेवा होती है। और हमने ये सोचा था कि हर घर तक जाएंगे, तो एक मैंने प्रोग्राम चलाया जिसमें कि प्रेम, स्नेह, मोहब्बत और हर घर तक जाने का एक जरिया बने। उसको मैंने हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत चलाया, जिसमें मैंने हर घर से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल, अनाज, गेहूँ लिया, रुपया पैसा भी लिया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया। उसमें अगर कोई हमको 100 रुपया 50 रुपया देने की कोशिश करता था, मैं यही कहता था कि मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे बस 10-20 रुपया दीजिए ना। आप अपने जेब से हमको कुछ भी दीजिए, उसका कोई कीमत नहीं, जेब से निकलने वाला आशीर्वाद का कीमत है। इसीलिए मैं आशीर्वाद के रूप में हर घर पहुंचा, हर जनता तक, जनसेवा तक पहुंचा, समस्याओं को देखा। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं जिसको नेतागण हवाई जहाज से आते हैं तो उनको दिखता नहीं है, या बहुत महंगी लग्जरियस गाड़ी से घूमते हैं तो वो दिखता नहीं है। मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि मैं भी गाड़ी से अगर घूमूँ तो हमको भी वो समस्याएं नहीं दिखेंगी जो मैं जनसंपर्क किया हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत। उससे मुझे बहुत सी समस्याएं दिखी, बहुत सी माताएं बहनें हमारी जो घर के अपने घर के दरवाजे से जो समस्याओं को बताएं, उन समस्याओं को जानना बहुत मुश्किल है, जो कि आप अगर किसी लग्जरियस गाड़ी से घूमते हैं तो। और इंशाल्लाह मैं उन समस्याओं को अपने दिल में संजो के रखा हूँ। अगर वो वक्त आता है, वो जगह आता है, तो मैं हर समस्याओं का निदान करूँगा। पिछले कई वर्षों से आप समाज सेवा में लगे हैं, गांव में घूमते हैं या किसी भी कोई भी कार्यक्रम हो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप पिछले बार चुनाव भी लड़े थे, आपको टिकट नहीं मिला, इस बार क्या होगा? देखिए, पूरी उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है कि मैं आपको बता दूं कि आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो प्रत्येक जगह सभी जो हमारे जनता जनार्दन है, सब लोगों के जुबान पे या उन लोगों के दिल से ये आवाज निकलती है कि डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगा तो जीत जाएंगे। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को टिकट मिला और मैं वोट दूं और ये हमारा विधायक बने। इस बार जो जनता है उनकी आशीर्वाद है। हाँ, इस बार जो जनता है वो बोल रही है कि डॉक्टर साहब को टिकट मिले ना मिले वो हम नहीं जानते, डॉक्टर साहब के साथ है तो है। बिल्कुल सही बात है, तो साथ हैं, टिकट मिले तो जीत जाएंगे। उनकी इच्छा है, उनका अरमान है कि डॉक्टर साहब हमारा विधायक बने, हमारा सेवक बने, क्योंकि हमसे बेहतर सेवक उनको नहीं मिलेगा। ये मैंने करके दिखाया और करके साबित किया है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आपके जो पार्टी है, आप जिस पार्टी के सिपाही हैं, वो हमेशा बड़हरिया में सौतेला व्यवहार करता है, बड़हरिया के लोगों को टिकट नहीं देता है। देखिए, ये समस्या पार्टी का स्तर से है, बहुत गहरी और बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें सिर्फ आपको मैं बता दूं कि कुछ बड़ी पॉलिटिक्स नहीं रहती है, कुछ छोटी पॉलिटिक्स भी घुसती हैं, कुछ नेताओं के दबाव होते हैं जिसके कारण इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उनका एक अलग सपना है कि बिहार के युवाओं को अच्छा बनाना है, तो वो हमेशा ईमानदार और एक युवा नेता चुनने की कोशिश कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक बिहार का विकास और उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। बड़हरिया की जनता आखिर कब तक ये ठोकरें खाती रहेंगी?
अब इंशाल्लाह ठोकर नहीं खाएगी, क्योंकि बढ़िया की जनता जाग चुकी है, आवाज़ निकालने लगी है, अपने ज़ुबान से बोलने लगी है कि हमें सिर्फ हमारे क्षेत्र और लोकल नेता चाहिए, हमें सिर्फ वो नेता चाहिए जो हमारे साथ घूमने चलने वाला हो, हमें वो नेता चाहिए जो 24 घंटे के किसी पल हम खोजे तो वो मिल जाए, हमें वो नेता चाहिए कि घर का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सियान हो, सबसे बात करे मिले, हमें वो नेता चाहिए जो कि गांव के खेत से निकलने वाला कोई बच्चा, गरीब, मजबूर, किसान, अगर वो जाए तो उनसे बात कर ले, उनसे मिल ले। अभी वर्तमान विधायक बच्चा जी पांडे हैं, आप ही के पार्टी के हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनको टिकट काट कर हमको टिकट मिले? देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ उनका टिकट काट करके हमको मिले, मैं ये जनता चाहता हूँ आखिर कि जनता जो चाहती है वो होवे। जनता ये चाह रही है, हाँ, तो चाह रही है तो होना चाहिए। तो जनता क्यों चाह रही है? आपके पार्टी से खुश, आपकी जो पार्टी के निर्णय हुआ बच्चा जी पांडे को विधायक बनाना, उस निर्णय से जनता खुश नहीं है? देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं, आप ही सही बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप ही के पार्टी के वो हैं, जनता क्यों चाहते? पार्टी से जनता को क्या मतलब है? जनता को तो पर्सनालिटी से मतलब है, व्यक्तित्व से मतलब है। हम आरजेडी में हैं, वो भी आरजेडी में है, लेकिन वो मेरे आरजेडी में रहते हुए जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। जी तो आरजेडी से ही लोग चाहेगा ना कि अच्छा व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है, बिल्कुल। अच्छी पर्सनालिटी का कोई व्यक्ति है, तो वो उसको अपना विधायक चुने करें। तो ये सब देखिए, ये सब कर्मों का फल है। मैंने जो काम किया है लोगों का, हमने जो सेवा दिया है, ये वो बोल रहा है, और बच्चा जी पांडे ने जो कर्म किए हैं वो उनके लिए बोल रहा है। अच्छा, बढ़हरिया का समस्या क्या है सबसे बड़ा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या बढ़हरिया की ये है कि बढ़हरिया और तरवारा में जाम का निजात खत्म हो। दूसरा, आप पचरुखी से लेकर के तरवारा, तरवारा से लेकर गोपालगंज तक जो सिंगल रोड है, इसमें इतना ज़्यादा आवागमन है जिसका हद नहीं। आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं रोड से स्लिप करने से। इसका चौड़ीकरण हो, बढ़हरिया से लेकर के जामो तक का रोड चौड़ीकरण हो, बढ़हरिया से लेकर के बहादुरपुर होते हुए आपको चाणी तक का रोड का बनना सुनिश्चित हो और वो अच्छा हो। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं, जी, पुलिस स्टेशन है, प्रशासनिक सेवाएं प्रखंड है। बिहार में सबसे बदनाम अगर कोई तो बढ़हरिया है, खुलेआम वहाँ पे घुसखोरी नहीं होता नहीं, है। देखिए, तो वो हम बदनाम की बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार की बदहाली है, लेकिन हम अपने बढ़हरिया को सुधारेंगे। अच्छा, आपके नज़र में एक विधायक का जिम्मेवारी क्या होता है? हमारे नज़र में हाँ एक एक जो वार्ड है ना जी, उसकी जिम्मेवारी से लेकर के उसकी जितनी जिम्मेवारी है उतनी ही जिम्मेवारी प्रधानमंत्री तक की है। सिर्फ दायरा बढ़ते चला जाता है। एक वार्ड जो है छोटे दायरा में वो इंसानों का, मानवों का और समाज का सेवा करते हैं। एक मुखिया और एक सरपंच जो है सो एक पंचायत के लोगों का समाज सेवा करते हैं। वैसे उसी तरह से एक विधायक जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, सबके लिए बराबर जिम्मेवारियां हैं, लेकिन चाहे जो भी सेवा करे वो मानवता का सेवा करे। मानवता का सेवा करेंगे तो सबकी जिम्मेवारी और सेवा बराबर हो जाएगी। लेकिन जो मानवता को ही नहीं समझेगा, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो या वार्ड हो, मुखिया हो, किसी के साथ कोई औचित्य और माने नहीं रख जाता है। अगर आप अपने जिम्मेदारी निभाते हैं तो किसी भी पद पे रहिए, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हों, ये सभी लोग समाज का सेवा करते हैं, समाज के लिए होते हैं, मानव की सेवा करते हैं, मानव की भलाई के लिए होते हैं, उसके उत्थान के लिए होते हैं। अब बढ़हरिया विधानसभा के पूरे क्षेत्र में आप घर घर जाके लोगों की समस्याओं सुनने का प्रयास किए हैं, जानने का प्रयास किए हैं। सबसे बड़ा जो समस्या निकल के आई वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या, जो निकल गई, हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है जनता के लिए कि उनके किसी भी दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। आपके विधायक जी तो है। तो वही तो बोल रहा हूँ, वो विधायक हैं, लेकिन उनकी व्यक्तित्व विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहती है। अगर उनकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी विधानसभा क्षेत्र में रहती तो उनसे बात की जाती। विधायक पद है ना, व्यक्तित्व तो होनी चाहिए। व्यक्तित्व रहे तब तो पद का कोई भी सहयोग मिले, पद का कुछ फायदा हो, लाभ हो, लेकिन इनकी व्यक्तित्व ही गायब रहती है, इसीलिए तो जनता नाराज है। जनता उनसे नाराज है, जनता का कोई भी कमी पूरा नहीं करते हैं वो। होते तो जरूर करते, लेकिन रहते ही नहीं है। विधायक केवल नाम के लिए है। बढ़हरिया का पद खाली नहीं है, बढ़हरिया विधानसभा का पद भरा हुआ है, व्यक्तित्व की कमी है। जी, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमारे नेता जो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं वो लगे हुए हैं, और उस एजेंडे को मैं लेकर के चल रहा हूँ। देखिए, मेरे बैनर पोस्टर में ये माई बहन मान योजना, माताओं बहनों को 2500 प्रति माह, और ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह, बिजली मुफ्त, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त, डोमिसाइल नीति, स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता। आपको मैं बता दूं कि लगभग 7000 नौकरियां मिली है शिक्षकों की,
जिसमें 6,000 दूसरे स्टेट के हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज अगर हुआ रहता, डोमेसाइल नीति लगी रहती, जी। स्थानीय युवाओं को नौकरियां में प्राथमिकता मिलता, तो ये बात नहीं होती। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था, और वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में हमारे बिहार के युवाओं को वो गला नहीं घोटे हैं, है ना, उनको जिंदे मिट्टी में दफन कर दिए हैं। आज 6,000 परिवार के बच्चे, 6,000 परिवार के युवा अगर नौकरी लिए रहते तो हमारे इस बिहार के 6,000 परिवार, 6,000 घर सुख चैन सुकून का नींद से सोता और उसका पालन पोषण होता। ये बहुत बड़ी कमी है कि डोमेसाइल नीति हमारे नीतीश कुमार ने नहीं लगाया। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि जो नौकरियां है वो हमने दी है 17 महीने में। नहीं, नौकरियां वो नहीं दी हैं, नौकरियां नीतीश कुमार भी दी हैं, लेकिन जो आंखें हैं ना, आंखें जो सुनिए, जो आंखें हैं ना वो आंखें, जो सोच है ना वो सोच, जो चाहत है ना वो चाहत, इन सभी चीजों को हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है। जो माई बहन जो योजना तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत प्रचार कर रहे हैं, माई बहन योजना लागू करेंगे, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उतना बिहार का बजट नहीं है, फिर कैसे चलाएंगे? अरे तो प्रशांत किशोर जी तो यही करेंगे ना, टांग खींचेंगे, कैसे चलाएंगे। आप कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुने थे, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी जो हैं, उन्होंने कहा था कि 500 और 1000 करोड़ के योजनाओं को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं लाखों करोड़ के योजनाओं को देखता हूँ। और उन्होंने अपने भाषण में इतनी खूबसूरत बात बोली है कि हमारे देश में रुपयों की कमी नहीं है, हमारे देश में रुपयों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो ईमानदार नेताओं की कमी है, अगर ईमानदार नेता रहेंगे तो पैसों की कमी नहीं होगी, विकास की कमी नहीं होगी। तो अगर हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी ईमानदारी को अपने दिल से झांक करके देखते होंगे तो उनको ये बजट नहीं दिखता होगा कम, उनको लगता होगा कि सारे बजट पूरे हो जाएंगे और हम जितनी सेवाएं हैं जो प्रपोजल किए हैं अपनी योजनाओं को, सबको पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ईमानदारी है। अच्छा, आपको समाज सेवा के दौरान क्या ऐसा दिखा कि आपको राजनीति में आने में मजबूर हो गया? अरे हम डॉक्टरी कर रहे थे, हर जगह आप सेवा दे रहे थे, समस्याएं दिख रही थी, हर जगह समस्याएं हैं। अब उसको पूरा करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को लोगों के बीच में रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैंने राजनीति को चुना। इसी के जरिए मैं जनता का, हर जन जन का सेवा करूंगा और ये साबित करूंगा कि राजनीति में भी ईमानदारी होती है। जो नेता है उनसे अब लोगों का जो भरोसा है ना वो उठ रहा है, उठना स्टार्ट हो गया है। अरे तो फिर आप उसको कैसे बहाल नहीं, ये आप जैसे एक कहानी कही जाती है कि बरसात में मेढक के पैदाइशी भइल, सॉरी भादो में, सावन में मेढक के पैदाइशी भइल, भादो में कहता कि ऐसा बाढ़ को देखल ही ना रही, तभी तहार उम्र हमार उम्र तभी शुरुआते होइल बा। आप एक बात जानिए कि बहुत पहले से नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया है, लेकिन चूंकि हमारे लोकतंत्र का, संविधान का ऐसा नियम है कि हम नहीं भी चुनेंगे तो वो चुना के चला जाएगा। बात समझ गए? तो उसी चीज को दूर करने के लिए मैंने एक बात कही। कौन सी बात कही? कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लोगों ने कहा आपके लायक नहीं है, क्योंकि इसमें ईमानदार लोग सक्सेस नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। हमने बोला ना, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या राजनीति भी ईमानदारी से हो सकती है कि नहीं। तो मैंने रिसर्च किया और आज हर जन के दिल पे छाया हूँ, उनके दिल में मैं वास कर रहा हूँ अपनी ईमानदारी के बदौलत। और इसी ईमानदारी से मैं साबित करूंगा कि राजनीति होगी। राजनीति में सिर्फ गलत और बेईमानी की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से भी राजनीति होगी। अगर ये प्रतिज्ञा हर एक ईमानदार व्यक्ति कर ले कि मैं ईमानदारी होते हुए भी मैं राजनीति कर सकता हूँ, बेईमानों की दुनिया को हटा सकता हूँ, तो फिर जनता उस ईमानदार को जरूर चुनेगी। जब हर तरफ वही लोग हैं तो मजबूरी है जनता को, वो तो चुना के चले ही जाते हैं। तो विश्वास इसलिए उठा है कि ईमानदारों की कमी है, नेताओं की कमी नहीं है। अगर ईमानदार लोग आ जाए तो जनता उन्हीं को चुनेगी और विश्वास भी आ जाएगी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि आपके भविष्य का, रोजगार के लिए, आपके अच्छे और विकसित जीवन के लिए, विकसित बिहार के लिए जो सोच रख रहे हैं हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप उन्हें समर्थन दें। और आपके क्षेत्र में मैं आपका सेवा करने वाला हूं, आपका बेहतर सेवक हूं, आप मेरा साथ दें और हम सबको आगे बढ़ने का और विकास को, बिहार को विकसित होने का रास्ता क्लियर करें। बढ़हरिया की जनता से क्या अपील करेंगे? बढ़हरिया की जनता से यही अपील है कि आप सोच समझ करके वोटिंग करें, डॉक्टर अशरफ अली को अपना विधायक बने। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।
चलिए, तो ये डॉक्टर अशरफ अली थे जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी मैदान में है और जनता के बीच में है और जनता के दिल से इनका नाम आ रहा है कि हाँ डॉक्टर अशरफ अली आएंगे मेरे लिए। तो शायद एक उम्मीद जगा है लोगों को कि डॉक्टर अशरफ अली आएंगे तो बड़हरिया का कल्याण हो सकता है। बाकी आप इनको कैसे देखते हैं, इनको पार्टी को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।